हेलो फ्रेंड, आज हम आपको हरियाली तीज पे सुनी जाने वाली तीज माता और हरियाली तीज की कथा सुनाने जा रहे हैं। हरियाली तीज पे इस कथा का श्रवण करने से शिव जी के साथ गौरा पार्वती की कृपा प्राप्त। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए उमा पार्वती की जय। हिंदू धर्म में हर त्योहार का विशेष महत्व है। हर व्रत किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है और ऐसे ही व्रत त्योहारों में से समर्पित है हरियाली तीज। इस दिन सुहागिन स्त्रियां माता पार्वती और शिव जी से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी हरियाली तीज पर अच्छे पति की कामना से इस व्रत को करती हैं। हरियाली तीज में सुहागिन महिलाएं हरे वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करके शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती हैं और साथ ही पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आइए अब सुनते हैं सावन की हरियाली की व्रत कथा। सावन का महीना चल रहा था। माता पार्वती बहुत दिनों से शिव जी से झूला झूलने को कह रही थी, परंतु शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। इससे उन्होंने माता पार्वती पर ध्यान लिया। इस कारण माता पार्वती उनसे नाराज हो और उन्होंने शिव जी से बात करनी बंद कर दी। शिव जी ने माता पार्वती से पूछा कि देवी आज भोजन में क्या बना है। माता पार्वती ने कहा कि मैंने आज कुछ नहीं बनाया है, आज मेरा व्रत है, इसीलिए आज आप भी अपना व्रत समझिए। तब शिव जी ने कहा, पार्वती जी क्या आप हमसे नाराज हैं? तब माता पार्वती ने कहा कि आपसे नाराज होने का क्या फायदा, आप कुछ करते तो हैं नहीं, मेरी बातों पे आज तक तो आपने ध्यान नहीं दिया। सभी लोग अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ करते हैं और आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। जब कुछ कहती हूँ तो भी आप ध्यान में मग्न रहते हैं। यह कह के माता पार्वती जाने लगी तो शिव जी ने कहा, अरे तुमने मुझे कुछ काम दिया था और मैं भूल गया, कहाँ जा रही हो? माता पार्वती ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं थोड़ा विश्राम करने जा रही हूँ। माता पार्वती विश्राम करने चली गयी। तभी नंदी भगवान शिव के पास और शिव जी से बोले, हे प्रभु, माता पार्वती आपकी कितनी चिंता करती हैं, आपकी हर चीज का ख्याल रखती हैं और माता आपसे इसलिए नाराज हैं कि आपने माता के लिए सावन का झूला नहीं बनाया। तब शिव जी ने कहा, अरे हाँ, उन्होंने मुझसे झूला बनाने को कहा तो था, पर मैं उस समय तपस्या में लीन था, इसलिए मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाया, पर अब क्या करें? तब नंदी ने कहा कि प्रभु करना क्या है, अब आप माता पार्वती जी की इच्छा को पूर्ण कीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो नंदी, अभी पार्वती जी सो रही हैं, उनके उठने से पहले मुझे झूला बना लेना चाहिए। इसके बाद शिव जी ने अपनी सभी गणों को बुलाया और झूला बनाने के लिए निर्देश दिया। तब उन्होंने नंदी से कहा कि नंदी, तुम जंगल से मजबूत लकड़ी लेकर आओ जो मजबूत और टिकाऊ हो, और फिर श्रृंगी से कहा कि तुम रंग बिरंगे फूल लाओ, हमें झूले को सजाने के लिए फूलों की आवश्यकता हो। इसके बाद शिव जी ने अपने गणों को कोई न कोई सामग्री लाने के लिए भेज दिया। उनके जाने के पश्चात शिव जी ने पेड़ की कुछ लताओं को तोड़ा और उनसे एक मजबूत लकड़ी की रस्सी बनाई। बाद झूला बनाने की सामग्री को लेकर आ गए। शिव जी ने झूला बनाना प्रारंभ किया। तभी माता पार्वती जी अंदर से आवाज लगाती, क्या बात है नंदी, बाहर से इतनी आवाज क्यों आ रही है? तुम सब क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं लेने दे रहे हो। तब नंदी ने कहा, प्रभु थोड़ा जल्दी करिए, नहीं तो माता जाग जाएंगी। शिव जी ने कहा, बस हो गया नंदी, रस्सी अच्छे से बांध दो ताकि टूटे ना। और कुछ ही देर में कैलाश के उपवन में फूलों से सजा हुआ झूला बनकर तैयार हो गया। वो झूला जिसे भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया। और जैसे ही माता पार्वती उठकर आती हैं तो उपवन की ओर देखती हैं और सोचती हैं कि आज सारे शिवगण वहाँ उपवन में क्या कर रहे हैं। महादेव तो इस समय तपस्या में लीन होने चले जाते हैं, पर आज तो ये अपने शिव गणों के साथ मस्ती कर रहे हैं। ये सब एक साथ कर क्या रहे हैं? तभी इतनी देर से शोर मचा रखा था। माता पार्वती तो कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उपवन में प्रवेश किया तो अपने सामने बहुत ही सुंदर लताओं से सजा हुआ, फूलों से सजा हुआ सुंदर झूला देखा। यह देख माता पार्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। तब नंदी ने कहा, माता देखिए, भोलेनाथ ने अपने हाथों से स्वयं झूला तैयार किया है। तब शिव जी ने कहा, इन सब ने भी सामग्री लाने में मेरी सहायता की है, बताओ पार्वती झूला कैसा लग रहा है? माता पार्वती खुशी से झूम उठी और बोली, आपने इतना सुंदर झूला मेरे लिए तैयार किया? तब उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ स्वामी। शिव जी ने कहा, चलो आओ, इस पर बैठ कर दिखाओ। के बाद माता पार्वती खुशी खुशी झूले पर बैठती है और शिव जी उन्हें बड़े प्यार से झूला झुलाते हैं। सभी शिवगण दूसरे कामों के लिए चले गए। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद माता पार्वती और शिव जी भी अपने काम में लग जाते हैं। तभी आकाश मार्ग से कुछ राक्षस वहाँ से गुजरते हुए ये सब नजारा देख रहे थे। शिव जी और माता पार्वती को तंग करने के बारे में सोचा। राक्षस तो ऐसे ही होते हैं, न खुद शांति से रहते हैं, न ही दूसरों को चैन से रहने देते हैं। दोनों आपस में कहते हैं कि देखो देखो, शिव जी ने अपने उपवन में एक झूला बनाया है, हमारे होते हुए ये झूला यहाँ पर टिक नहीं सकता। दूसरे
दूसरे राक्षस ने कहा चलो हम झूले को तोड़ देते हैं और जब ये दोनों झूले पे झूलने को बैठेंगे तब ये टूट जाएगा और तब बहुत मजा आएगा। इसके बाद दोनों मिलकर झूले की रस्सी को किनारे किनारे से थोड़ा काट देते हैं। वह सोच रहे थे कि जब ये रस्सी गिरेगी तब महादेव और पार्वती झट से नीचे गिर जाएंगे। दूसरा राक्षस अगले राक्षस से कहने लगा कि जब पार्वती झूला झूलते हुए गिर जाएगी तब वह महादेव से लड़ाई करेंगी और यह दृश्य देखने लायक हो और हम इस युद्ध का आनंद लेंगे। वह राक्षस उपवन में गए और रस्सी के ऊपरी हिस्से को थोड़ा थोड़ा काट दिया ताकि धीरे धीरे रस्सी घिसकर अपने आप टूट जाए। इसके बाद राक्षस वहां से चले गए। तभी उपवन में शिव जी के दो नाग वहां पर आए और उनकी नजर आकाश मार्ग से जाते हुए दोनों राक्षस पे पड़ गई। एक सर्प ने दूसरे सर्प कहा मुझे लगता है ये दोनों राक्षस उपवन में कुछ न कुछ करके गए हैं और वह महादेव के बनाए हुए इस झूले के आसपास यहाँ क्या कर रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं कहीं इन्होंने झूले को कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया। दोनों नाग झूले पर इधर उधर घूमकर देखने लगे। तभी उनकी नजर रस्सी के किनारों पर पड़ी जो थोड़ी थोड़ी राक्षस काट कर गए थे। दोनों नाग समझ गए कि ये सब करा धराया उन्हीं राक्षसों का है। सुबह होने पर माता पार्वती और शिव जी झूले पर बैठने के लिए आ गए। दोनों नागों ने देखा तो उन्हें कुछ नहीं समझ आया तो वे दोनों एक एक करके एक एक सिरे पर रस्सी से लिपट गए ताकि रस्सी नीचे ना गिरे। अब महादेव जी पार्वती माँ को झूला झुलाने लगे। अचानक से झूला झूलते हुए माता पार्वती निगाह ऊपरी हिस्से पर जाती तो वह देखकर हैरान रह जाती हैं कि वहाँ पर दोनों नाग लिपटे हुए क्यों हैं। तब उन्होंने शिव जी से पूछा स्वामी आपके ये दोनों नाग रस्सी पर लिपटे क्यों हैं? अगर हमने ज्यादा तेज झूले को झुलाया तो ये दोनों रस्सी से नीचे गिर जाएंगे और फिर इन दोनों को चोट आएगी। आप इन दोनों को मना कीजिए कि ये दोनों नीचे उतर आए। तब शिव जी ने कहा देवदत्त शंखपाल तुम दोनों रस्सी से लिपटे हुए क्यों हो? चलो झूले से नीचे उतरो नहीं तो तुम्हें चोट आ जाएगी। पर दोनों नाग नहीं। तब शिव जी ने कहा क्या बात है जो तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो? देखो नीचे आ जाओ मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगा और बिल्कुल भी क्रोध नहीं करूँगा। दोनों नाग शिव जी की बात नहीं मानते तो शिव जी उन्हें खुद हटा देते। तभी उस शिव जी की नजर उन कटी हुई रस्सियों पर जाती है। वह पूरी बात समझ जाती हैं। तब पार्वती माता भी देखकर कहती हैं कि अच्छा स्वामी इसी कारण आपके ये दोनों नाग रस्सियों पर लिपटे हुए थे ताकि झूला गिरे नहीं। तब शिव जी ने कहा तुम ठीक कह रही हो पार्वती परंतु ये सब किसने किया? ये रस्सियां तो तलवार से काटी गई हैं। शिव जी गुस्सा में बोले जिसने भी ये सब किया है मेरे सामने आओ नहीं तो वह मेरी क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। कौन है जिसने ऐसा घोर अपराध किया है? भगवान शिव के ऐसे क्रोध को देखकर राक्षस डर जाते क्योंकि वे सब तो छिपकर झूले से गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के आगे आकर खड़े हो गए और इसके बाद दोनों लोग भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा मांगे और कहने लगे हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। भगवान शिव तो भोलेनाथ है जब भी कोई उनसे क्षमा याचना करता है तो वह उसे क्षमा कर देते हैं। इसके पश्चात राक्षस वहाँ से चले जाते हैं और भगवान शिव उन रस्सियों को अपने चमत्कार से दोबारा जोड़ देते हैं। दोनों नाग भी स्नेह से शिव जी से लिपट जाते हैं। भोलेनाथ भी उन्हें खूब स्नेह देते हैं क्योंकि आज उन दोनों नागों ने अपना सेवक धर्म निभाया था। इसके बाद पूरे सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती जी उस झूले का आनंद लेते रहे और शिव जी माता पार्वती के चेहरे पर ये प्रसन्नता देखकर बहुत खुश होते। अब सुनते हैं तीज माता की कथा। एक समय की बात है किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे। उसका सबसे छोटा बेटा पैर से अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। वह खुद अपने पति को कंधे पर बैठाकर उस वेश्या के पास ले जाती थी। वो बहुत ही गरीब थी। जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। सावन की तीज के लिए सभी लोगों ने मिलकर माता के लिए सातू बनाए। छोटी बहू बहुत गरीब थी इसलिए उसकी सासू माँ ने उसके लिए एक सातू का पिंडा बनाया। शाम को तीज वाले दिन तीज माता का व्रत पूजन करने के बाद जब वह सतुआ बांटने लगी तो उसका पति बोला कि मुझे वेश्या के पास छोड़ कर आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के पास छोड़कर आई। लेकिन रोज उसका पति बोलता था कि अब तू जा, लेकिन उस दिन उसका पति यह बोलना भूल गया कि अब तू जा। इसीलिए वो बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। इतने में ही जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। थोड़ी देर में ही उस नदी में से आवाज आई, आओ ताड़ी जाओ ताड़ी, दोना खोल के पी पीऊ प्यारी हो। आवाज सुनकर उसने जब नदी में देखा तो दूध का दोना नदी में बह रहा था। जब उसने उसे देखा तो
उठा लिया और उठाकर पीकर उसके 7 बार टुकड़े कर और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उस दिन तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने उसके पति को सारा धन उसका वापस कर दिया और वह वहाँ से चली गई। उसका पति सारा धन लेकर अपने घर आया और पत्नी से कहा कि दरवाजा खोल। तब उसकी पत्नी ने कहा अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसके पति ने कहा अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो कि तुम वापस वेश्या के पास नहीं जाओगी। जब उसने आश्वासन दिया तो उसकी पत्नी ने दरवाजा खोलकर देखा कि उसका पति बहुत सारे धन के साथ खड़ा है। उसने सारे धन अपनी पत्नी को दे दिए। सुबह होने पर जब वह काम करने नहीं गई तो उसकी जेठानियों के बच्चे उसे बुलाने आए और कहा चलो काकी काम करने, घर पे सारा काम पड़ा है। तब उसने कहा कि अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। उसने कहा है कि उस पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े और गहने से लदी हुई है और काका भी घर पर हैं। यह सुनकर सभी लोग बड़े खुश हुए और तीज माता की जय जयकार करने लगे। तभी से सभी लोग सावन की तीज माता का व्रत पूजन करने लगे। हे तीज माता, जैसे आपने उस बहू की सुनी ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत गरीब था परंतु ईमानदार और श्रद्धालु था। हर साल मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा आराधना करता था। लेकिन उस साल गांव में बहुत बारिश हुई और मिट्टी ही उपलब्ध नहीं हुई। यह देख किसान परेशान हो गया। बिना मिट्टी के गणेश जी की पूजा कैसे होगी। तब उसकी माँ ने कहा बेटा, हमारे पास गाय का शुद्ध पुराना गोबर है। पुराने समय में लोग मिट्टी के खिलौने, दीपक बनाते थे। तू गोबर से ही गणेश जी की मूर्ति बना। किसान ने माँ की बात मानी और श्रद्धा पूर्वक से गोबर के गणेश की मूर्ति बना दी। उसने साफ सुथरे स्थान पर मूर्ति रखी। उसने उन पर फूल चढ़ाए और पूरे विधि विधान से पूजा कर। पूजा के बाद उसने प्रण लिया कि हे गणेश भगवान, अगले साल मैं और अच्छी मूर्ति बनाऊं और आपको दूर्वा के साथ 21 मोदक चढ़ाऊं। उस रात गणेश जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तूने श्रद्धा और विश्वास के साथ जो मेरी पूजा आराधना करी है वह मुझे स्वर्ण की मूर्ति से भी अधिक प्रिय है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होगी। आज के बाद जो भी गोबर से श्रद्धा पूर्वक मेरी मूर्ति बनाकर मेरी पूजा आराधना करेगा उसके घर सुख समृद्धि का वास होगा। तभी से कुछ क्षेत्र खासकर ग्रामीण भारत में गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इसे प्रकृति की दृष्टि से और वैसे भी शुभ माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान, तीज माता, शिव प्रिया, गौरी माता पार्वती की जय। तो ये थी हरियाली तीज पे सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।